नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक में 218 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं। बीजेपी 80, कांग्रेस 107, जेडीएस 31 और जो अन्य पार्टियां हैं वो अभी शून्य पर है। तो यूपी में 17 में से 15 मेयर सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। सिर्फ मेरठ और मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी आगे है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर में थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो मेरठ में मेयर पद पर समाजवादी पार्टी आगे है। प्रयागराज के फूलपुर नगर पंचायत से बीजेपी प्रत्याशी आगे है। बरेली की मेयर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे है। प्रयागराज और मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में 17 में से 15 मेयर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। सिर्फ मेरठ और मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी आगे है। बुलंदशहर में थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई। तो प्रयागराज के फूलपुर नगर पंचायत से बीजेपी प्रत्याशी आगे है। बरेली की मेयर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज और मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मेरठ में मेयर पद पर समाजवादी पार्टी आगे है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज के फूलपुर नगर पंचायत से बीजेपी आगे होती हुई। बरेली की मेयर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे है। प्रयागराज और मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी आगे नजर आ रही है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए। रामानुज हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। रामानुज, क्या कुछ लखनऊ में स्थिति देखने को मिल रही है इस वक्त? साहिल, इस समय जो है लखनऊ की स्थिति ये है कि सुषमा खरगवाल जो है वो अभी आगे चल रही हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी प्रत्याशी जो है वो चल रही हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लखनऊ की स्थिति को अगर देखा जाए तो जो पार्षद हैं वो भी जो है भाजपा के अभी जब शुरू हो रही काउंटिंग तो उसमें जो है बढ़त बनाए हुए हैं। 1 घंटे लगभग हो गया काउंटिंग शुरू हुए और अभी सुषमा खरगवाल जो है अभी तक जो है सबसे ज्यादा वोट जो है सुषमा खरगवाल को मिले हैं। दोनों जो सभी प्रत्याशी मेयर के उतरे हैं मैदान में उनमें। तो ऐसे में अगर बात की जाए कि धीरे धीरे तस्वीर जो है वो साफ होती जाएगी। फिलहाल जो है अभी वर्तमान के अंदर जो है सुषमा खरगवाल आगे हैं। और कहीं ना कहीं लखनऊ की अगर बात कर ली जाए तो लखनऊ में भाजपा का पहले से ही दबदबा था और अब जो है कहीं ना कहीं जब बढ़त हो रही है तो जाहिर सी बात अभी 1 ही घंटा बीता है और ऐसे में दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर लखनऊ पर मेयर सीट पर कौन जो है जीत हो रही है। जिसकी 1 घंटा हुआ है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है वो यहां पर देखने को मिल रही है। और लखनऊ में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। लेकिन ये जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण इन्हें इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर एक बार फिर से जीत दर्ज करती है तो बड़ा फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में मिलेगा। कि 17 नगर निगम क्षेत्र हैं और इसमें जो है 199 जो है नगर तो बड़ी खबर आपको बता रहा है। बीजेपी 90, कांग्रेस 112, जेडीएस 19 और अन्य 0। कर्नाटक में सभी सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं। बड़ी खबर, फिलहाल कांग्रेस आगे है लेकिन कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है।
तो कर्नाटक में सभी सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस आगे नजर आ रही है, लेकिन बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कांग्रेस को। बीजेपी 90 पर है, कांग्रेस 112, जेडीएस 19 और अन्य 0। तो कर्नाटक में सभी सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के मद्देनजर भी लगातार मतगणना की जो प्रक्रिया है वो आगे चल रही है। और रामानुज हमारे सहयोगी लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, जो मेरा सवाल था कि जिस तरीके से 2024 के लिए जो निकाय चुनाव ये हुए हैं, इन्हें सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ में दबदबा रहा है और एक बार फिर से वहां पर बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। 2024 में इसका कितना फायदा पहुंचने की उम्मीद जताई जा सकती है? देखिए साहिल, अगर बात की जाए कि सभी राजनीतिक दल जो है इसको एक सेमीफाइनल के तौर पर ही देख रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो। और ऐसे में अगर बात की जाए कि भाजपा जो है 17 नगर निगम सीटों को जीतने का दावा कर रही है। हालांकि 15 सीटों पर जो है भाजपा आगे चल रही है और 2 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी। तो ऐसे में अगर बात कर ली जाए कि सिर्फ नगर निगम जीतने से ही 2024 नहीं जीत जाएगा कोई भी राजनीतिक दल। ये जरूर है साहिल कि कहीं ना कहीं प्रयास है कि नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी बढ़त बना कर रखे। और भाजपा के जो कई नेता हैं यही दावा कर रहे हैं कि 400 सीटें जो है नगर पंचायतों में जीतेंगे और जो नगर पालिका परिषद है उसमें लगभग 150 का आंकड़ा पार होगा। तो ऐसे में अगर ये आंकड़े जो साबित हो जाते हैं, ये आंकड़े आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है सेमीफाइनल ही जो है भाजपा जो है उसके लिए 2024 की राहें आसान हो जाएंगी। और कहीं जो है सिर्फ नगर निगम क्षेत्र में बढ़त होती है, नगर पालिका नगर पंचायत में अगर कोई भी राजनीतिक दल आगे बढ़ जाता है भाजपा से, तो जाहिर सी बात है उसको उतनी तगड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी भाजपा को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सीटें भी तय करेंगी ग्रामीण क्षेत्र के जो वोटर हैं उनका रुझान। तो ऐसे में साहिल ये देखना है कि अभी जो नतीजे फिलहाल दिख रहे हैं, जिस तरीके के जो अभी काउंटिंग के 1 घंटे बीतने के बाद जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं, उसमें भाजपा जो है कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए है। और ये बढ़त कितनी बरकरार रखती है, कब तक रखती है? लखनऊ की अगर बात कर ली जाए साहिल, तो लखनऊ की स्थिति ये है कि लगातार जो है भाजपा यहाँ पर जो है जीत का परचम लहरा रही है। और ऐसे में सांसदीय क्षेत्र में भी एक लंबा समय हो गया भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर काबिज हुए। और अब अगर जो है ये सेमीफाइनल अगर जीतती है, क्योंकि मत प्रतिशत जो है काफी चिंताजनक था कि मत प्रतिशत जब पोलिंग हुई वो बहुत कम हुई, तो इस पर कहीं ना कहीं भाजपा अगर जीतती है, तब भी अगर मान लिया जाए कि 15 से 18% अगर भाजपा के खाते में जाता। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूपी नगर निकाय चुनाव का पहला नतीजा सामने आया है। बीएसपी की आगरा में पहली जीत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आगरा में बहुजन समाज पार्टी की जीत हुई है। आगरा के काजीपाड़ा वार्ड से बीएसपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। मीना देवी ने इंद्रावती देवी को लगभग 1700 वोट से हरा दिया है। यूपी नगर निकाय चुनाव का पहला नतीजा सामने आ गया है। बड़ी खबर, बीएसपी की आगरा में पहली जीत। तो रामानुज भट्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, पहली जीत जो है वो बसपा ने यहां पर हासिल कर ली है और जिस तरीके से आगरा में बसपा ने 1700 वोटों से जीत यहां पर दर्ज की है, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? साहिल, अभी शुरुआत है और जो जिस तरीके से जातिगत समीकरण को देखते हुए बसपा ने वहां जो जाति कार्ड खेला था वो कहीं ना कहीं अब सफल होता दिख रहा है। और ऐसे में पहला जो परिणाम आया है नगर निगम के नगर जो है पार्षद का, वो कहीं ना कहीं बसपा के फेवर में दिखा है। अगर यही बरकरार रहा तो कहीं ना कहीं जो जातिगत समीकरण बैठाकर जिस तरीके से प्रत्याशी उतारा था वाल्मीकि समाज का, वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है। और ऐसे में वो किशोर जाएगा, जनता किशोर गई, वो एक बड़ा सवाल है अभी भी बना हुआ कि महापौर की सीट आखिर किसकी है। महापौर के लिए हालांकि बढ़त जो है वहां पर जो है भाजपा ने बना रखी है लगातार, लेकिन वो बढ़त कब तक बनी रहती है? बसपा या और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो क्या उसमें आगे उनको कम्पिटिट कर पाएंगे या उनसे आगे बढ़ पाएंगे?
तो अभी ये जो है जल्दबाजी है, लेकिन ये जरूर है कि एक पार्षद का जो खाता खुला है पूरे प्रदेश में वो सबसे पहले जो है बसपा का खुला है और बसपा का जो प्रत्याशी है वो जो है उस क्षेत्र से जीता है, आगरा के जो है आगरा में पार्षदी क्षेत्र से। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो अब जो है ये तस्वीरें धीरे धीरे अब क्लियर हो जाएंगी। जहां पर ईवीएम से वोटिंग हुई थी वो जो निगम पार्षद है उनकी तस्वीरें भी अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई हैं। बसपा को सबसे पहली जीत मिली है उत्तर प्रदेश के जो है आगरा के अंदर नगर निगम के। जी ठीक है, नरेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी फिरोजाबाद से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, फिरोजाबाद में क्या कुछ स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चुनाव के जो परिणाम है वो धीरे धीरे निकलकर सामने आने लगे हैं, फिरोजाबाद में क्या स्थिति है? स्टार्ट हुआ है और सुखाबाद देखे जाए तो 20 वोटों से आगे सपा चल रही है। तो तमाम अगर देखने की बात कही जाएगी तो जब जो रिजल्ट आना चालू होंगे उसके बाद धीरे धीरे पता चलता चलेगा कि कौन आगे कौन पीछे है। तो अभी पहला राउंड यहाँ स्टार्ट हुआ है, उसके बाद यहाँ शासन प्रशासन के लोग लगे हुए हैं बाम उस तौर से, क्योंकि यहाँ अगर ना गड़बड़ी शासन प्रशासन और डीएम यहाँ सतर्क है और उनके जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ मौजूद है। यहाँ कहीं कैसी भी गड़बड़ी ना हो सके, ये कानून व्यवस्था को दुरुस्त करता है। नरेंद्र, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों ने निकाय चुनाव के मद्देनजर अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी थी, फिरोजाबाद की अगर बात करें, क्या उम्मीद जताई जा सकती है? किस तरीके के नतीजे सामने आने की उम्मीद जताई जा सकती है? दूसरी बार का चुनाव है, 17 सीटें हो रही है, वहाँ पहले फिरोजाबाद का भी नाम आता है। स्मार्ट सिटी के साथ साथ यहाँ चुनाव हुआ है। यहाँ पहले जो थी और दूसरी जो प्रत्याशी है तो समाज का वोट नतीजा पड़ेगा। सपा और भाजपा की रही है, तो बसपा के जो प्रत्याशी थे उनकी डेथ होगी उनके पति की, तो कहीं ना कहीं यार लोगों का जो रुझान है, जो वोटर का रुझान था, अब आगे जो टेबल स्टार्ट होगी उस पर मालूम पड़ पाएगा। ठीक है, सुमित हमारे सहयोगी बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, बुलंदशहर में क्या कुछ स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? जिस तरीके से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो लगातार आगे बढ़ रही है, क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए साहिल, मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर में मतगणना 8 बजे शुरू होनी थी, जबकि ये 9 बजे तक यहाँ पर मतगणना अभी चालू नहीं हो पाई है। अभी भी कर्मचारी काफी परेशान घूम रहे हैं। खुद बुलंदशहर जिलाधिकारी मौके पर आए हैं, उन्होंने कर्मचारी को समस्याओं को सुना है और उसे दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। साहिल, सुमित, क्या वजह बताई जा रही है अब तक मतगणना की प्रक्रिया जो है वो शुरू यहाँ पर नहीं हो पाई है? और प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे थे कि तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना विलंब यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो सुबह 6 बजे से यहाँ मतगणना स्थल पर कर्मचारी पहुंच रहे थे, लेकिन उनको जो लिस्ट लगाई गई उन लिस्ट की वजह से, गड़बड़ी की वजह से उनको टेबल नहीं मिल पा रही, जिससे कर्मचारी बेहद परेशान हुए। उन्होंने बुलंदशहर जिलाधिकारी सीपी सिंह को भी इसकी जानकारी दी, वहां मौके पर आए हैं, उन्होंने भी अधिकारियों जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनसे वार्ता की और सभी को टेबल पर पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल अभी तक वहाँ मतगणना शुरू नहीं हो पाई है बुलंदशहर। सुमित, क्या उम्मीद जताई जा रही है कब तक ये मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो पाएगी बुलंदशहर में? देखिए साहिल, अभी जो कर्मचारी है उनकी वार्ता को सुना गया है, उनकी समस्या को सुना गया है। अब उनको उनके रूम पर पहुंचाया जा रहा है, जहां भी उनकी टेबल है वहां पहुंचाया जा रहा है। तो लगभग 15 से 20 मिनट में यहाँ मतगणना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सचिन हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, वाराणसी में क्या कुछ स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? मतगणना की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है, क्या कुछ स्थिति है वाराणसी में? बिल्कुल साहिल, अगर मैं वाराणसी की बात करूं तो वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाती चल रही है, क्योंकि 1 घंटे का समय हो गया। अशोक तिवारी लगातार जो है वो बढ़त बना रहे हैं। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात कहूं तो कांग्रेस चल रही है, अभी जो अनिल श्रीवास्तव यहां से चुनाव लड़ रहे थे वो है। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात कहूं तो समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश सिंह है। तो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बना रही है। अब देखना ये होगा कि 1 से 2 बजे के बीच में जो पिक्चर क्लियर होती है उसमें आखिर में किसका जो है कौन मेयर बनता है, क्योंकि लगातार जो है वाराणसी में भी पिछली बार भी अगर कह लूं तो मृदुला जायसवाल यहाँ पे मेयर थी, उसके बाद यहाँ पर तमाम जो है 2017 के चुनाव के बाद से जो है लगातार यहाँ पर मेयर बन रहे हैं। तो अब देखना यही होगा कि 2 बजे के बाद से क्या इसके अंदर क्लियर होता है, क्योंकि अब जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। साहिल,
बिल्कुल सचिन, और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से वर्चस्व रहा है, अगर आज के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर बढ़त जिस तरीके से बना रही है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा स्थिति और साफ यहां पर होती जाएगी। लेकिन जिस तरीके का प्रचार प्रसार हुआ, जिस तरीके के मुद्दे यहां पर रहे चुनाव में, उन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो क्या उम्मीद जताई जा सकती है यहां पर इस बार? देखिए शायद अगर उम्मीद की जाए तो उम्मीद देखिए लगातार हर प्रत्याशी ने अपनी अपनी जो कह सकते कड़ी मेहनत एड़ी चोटी लगा रखा था कि क्योंकि कहीं ना कहीं निकाय चुनाव होता है, क्योंकि 2024 का भी चुनाव नजदीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इसी चुनाव के अंदर में जितने भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग थे उन्होंने प्रचार प्रसार किया, लोगों से मिला और लोगों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई जितने भी चीजें थे वो की। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद अब क्लियर हो जाएगी कुछ ही देर में, क्योंकि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बना रही है, अब ये देखना होगा कि आखिर में निष्कर्ष और पल्ला किसकी तरफ जाता है। लगातार जो है चाहे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तमाम जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने अपनी एड़ी चोटी इस चुनाव में लगा रखी थी। चाहे बात की जाए ऊपर तो इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूपी निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। बड़ी खबर, रुझानों में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। रुझानों की बात करें तो समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। तो हमारे सहयोगी रामानुज लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को, जिस तरीके से रुझानों की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी को एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए साहिल, अगर बात की जाए कि समाजवादी पार्टी दावे कर रही थी कि उनको सीट मिल रही है, लेकिन अभी रुझान जो 1 घंटे का हुआ है इसमें पहले 2 सीटों पर जो है सपा आगे चल रही थी, तो वो कहीं ना कहीं अब जो है वो दूरी हो गई है। और ऐसे में 17 नगर निगम क्षेत्रों के अंदर सपा जो है वो पीछे हो गई है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे बढ़ गई है, बढ़त बना ली है। तो ऐसे में साहिल, अगर बात की जाए कि बढ़त कब तक बरकरार रहेगी, क्योंकि 1 घंटे की जो है वो अभी पहले घंटे की शुरुआत में भाजपा ने जो है अपना वर्चस्व दिखाया है। ये वर्चस्व कब तक बरकरार रहेगा, कब तक आगे ये जो है बढ़त बनी रहेगी, ये अभी देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है ये अभी जल्दबाजी होगी ये कहना कि कौन जो है जीत रहा है। लेकिन रुझानों के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है अभी आगे चल रही है। और ऐसे में साहिल की जब भाजपा आगे चल रही है, इस जीत को या यूं कहे कि इस जो बढ़त को आगे बरकरार रखते हुए जीत में तब्दील कर पाएगी या नहीं, अभी 12 से 1 बजे का समय बता देगा कि आखिर जो है जीत का परचम किसकी तरफ जो है या जीत का रथ किसका आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जरूर है, पहले घंटे के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी सभी जो है नगर निगम क्षेत्रों के अंदर आगे चल रही है। तो जाहिर सी बात है अभी और जब जो खुलेंगे ईवीएम तो और तस्वीरें साफ होती नजर आएंगी। साहिल, बिल्कुल सही कहा रामानुज आपने कि जिस तरीके से अभी तक जो रुझान है उसके हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाए हुए है, लेकिन अभी जल्दबाजी होगा कुछ भी कह पाना। आने वाले समय में चीजें और ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से रुझान बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को एक भी सीट यहां पर नहीं मिल रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चिंता यह बन जाती है, क्योंकि जिस तरीके से प्रयत्न किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से और प्रचार प्रसार किया गया था, उसके बाद इस तरीके के रुझान सामने आना बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। देखिए साहिल, अगर बात की जाए कि नतीजे क्या रहेंगे और अगर नतीजे जो है सपा के अगर विरुद्ध रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि 2024 की राहें जो हैं जितनी आसान समाजवादी पार्टी समझ रही है उतनी आसान रह नहीं जाएंगी। हाँ, ये जरूर है कि नगर निगम क्षेत्रों के अंदर अगर भाजपा जीतती है तो इसी जीत को जो है भाजपा आगे भी 2024 के लिए भुना भी सकती है कि सभी नगर निगम क्षेत्रों के अंदर जो है भाजपा जीती है, ये बात कह सकती है जनता से। लेकिन अभी वही बात है कि जब तक रिजल्ट जो है 12 से 1 बजे तक का समय, जब तक ये तस्वीरें साफ नहीं कर देता कि आखिर कौन उस क्षेत्र से जो बढ़त बना रखा है वो बढ़त आगे बरकरार हुई है। लेकिन कई ऐसे जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो जरूर कोशिश कर रही है कि जीतने की। लेकिन अब जो है नतीजे या यूं कहें कि जो रुझान है वो कहीं ना कहीं भाजपा को दिखा रहे हैं आगे। और ऐसे में जब ये 17 नगर निगम क्षेत्रों के नतीजे आएंगे
तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि 24 का समीकरण किसके लिए भारी पड़ने वाला है। जी साहिल। चलिए रामानुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम विस्तृत जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अरुण सागर हमारे सहयोगी मेरठ से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, मेरठ की स्थिति की बात करें, क्या स्थिति मेरठ में देखने को मिल रही है? अभी तक जिस तरीके से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है, मेरठ में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी साहिल, मैं आपको बता दूं कि मेरठ में 4 जगह पर मतगणना चल रही है। जहां पर हम मौजूद हैं, ये प्रतापपुर में कताई मिल एरिया है। यहाँ पर मेरठ नगर निगम के जो 9 वार्ड हैं और जो पार्षद प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी और महापौर प्रत्याशी, उनकी मतगणना यहाँ पर होनी है। फिलहाल जो है ऑब्जर्वर आ गए हैं, पुलिस के सभी लोग आ गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति आ गया और चीजें चेक की जा रही है। कुछ देर में जो प्रत्याशी है उनकी जो किस्मत का पिटारा है, जिसमें लोगों की राय बंद है, वो खिलना जो खुलना है और उन प्रत्याशियों के जो चेहरे खिलना है, वो दोनों ही चीजें शुरू हो जाएंगी। जी साहिल। चलिए अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। नरेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी फिरोजाबाद से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, जिस तरीके के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, कई जगहों पर भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है और समाजवादी पार्टी को रुझानों में एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही, तो बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए और एक खुशखबरी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए साहिल, साफ तौर से आपको बताना चाहूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी की बात कही जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी ने फुकाहाबाद में एक जो नगर पंचायत चुनाव है वहां पर उन्होंने 3 वोटों से आगे चल रहे हैं। और फिरोजाबाद की अगर रुझान की बात की जाए तो यहाँ पहला रुझान खुलने के लिए जा रहा है और अब टेबल पहली खुलेगी, उसके बाद मालूम पड़ेगा आगे बढ़त मिलती है, किसको पीछे बढ़त मिलती है। अगर बीजेपी की बात कही जाएगी तो बीजेपी यहाँ जोर से यहाँ उसने उम्मीदें लगाई थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो प्रत्याशी है हिंदू समाज से आते हैं, वो मुस्लिम समाज से आती है, वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है। माना जाए तो भी कहीं ना कहीं चलाता है। तो जो भी अब चुनाव 2 बजे के बाद या 12-1 बजे के बाद उसके बाद। चलिए नरेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। सुनील गौतम गाजियाबाद से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, गाजियाबाद में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? किस तरीके से मतगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? क्या कुछ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल साहिल, गाजियाबाद की तस्वीरें इस वक्त जो है आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आप पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से जो मतगणना स्थल है वहां पर जो है काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। करीब 8 बजे काउंटिंग को शुरू होना था, पर लेकिन 8:45 बजे करीब जो है यहाँ प्रशासन ने जो काउंटिंग जो है वो शुरू कराई है। मतगणना स्थल पर जो लगातार जो भीड़ है प्रत्याशियों की वो साफ तौर पर नजर आ रही है। पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो भी करीब प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो 1000 पुलिसकर्मियों की करीबन यहाँ ड्यूटी लगाई है, जिसमें 1 बटालियन PSC और वहीं 10 बटालियन जो है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की भी लगाई गई है। वहीं मतगणना स्थल पर तमाम तरह की तैयारियों को देखते हुए जो है CCTV कैमरे जो है पूरे तरीके से लगाए गए हैं, जिस प्रकार से जो प्रत्याशी है अपने जो मतगणना है वो स्थल देख सके, निष्पक्ष हो सके। जी सुनील, जिस तरीके से प्रचार प्रसार यहां पर देखने को मिला था और कई जगहों पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाए हुए है। रुझानों की बात करें, समाजवादी पार्टी को एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। गाजियाबाद की स्थिति की बात करें, क्या कुछ वहां पर निकलकर सामने आ रहा है? और अगर जिस तरीके से रुझानों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अच्छी खबर है। जी बिल्कुल साहिल, रुझानों की बात करें तो गाजियाबाद में जो है 9 नगर निकायों की जो मतगणना है वो आज यहाँ पर काउंटिंग चल रही है, जिसमें भाजपा को बढ़त दिखती नजर आ रही है। वहीं ऐसे में जो यहाँ पर लोनी विधानसभा की और वहां पर जो चेयरमैन की जो काउंटिंग चल रही है उसमें जो राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन की प्रत्याशी है उसको बढ़त मिलती नजर आ रही है। पर लेकिन यहाँ पर अभी जो काउंटिंग है, जिस प्रकार से शुरुआती दौर में जो मतगणना की जो बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। जी चलिए सुनील, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो पल पल की अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जनतंत्र टीवी लगातार ये कवरेज यहां पर कर रहा है और पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाई जा रही है। सभी का स्वागत है। आज नतीजों का दिन है। पल पल की अपडेट्स जनतंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है। यूपी नगर निकाय चुनाव का पहला नतीजा भी सामने आ गया है, जहां बसपा की आगरा में पहली जीत दर्ज हुई है तो सपा को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक की बात करें तो कांटे की टक्कर कर्नाटक में देखने को मिल रही है। कर्नाटक में हर पल आंकड़े बदल रहे हैं, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस आगे नजर आती है। रुझानों की बात करें तो कांग्रेस बहुमत से आगे होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
तो आज कर्नाटक चुनाव के नतीजों का ऐलान हो जाएगा। 224 सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। कुछ ही देर में तस्वीर जो है और ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आएगी। तो कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और रुझानों की बात करें तो कांग्रेस को कर्नाटक में बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं प्रियंका गांधी मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना करती हुई वो नजर आई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो रुझानों के हिसाब से कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बीच प्रियंका गांधी मंदिर में पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। तो कर्नाटक में आंकड़े पल पल बदलते हुए रुझानों की बात करें तो कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रियंका गांधी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार पल पल की अपडेट्स जनतंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है। सबसे तेज नतीजे जनतंत्र टीवी पर। तो रुझानों की बात करें तो कांग्रेस बहुमत से आगे नजर आ रही है। कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल बना हुआ है। तो कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर पल पल की अपडेट्स जनतंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है। इस बीच प्रियंका गांधी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची, उसकी तस्वीर। तो वहीं यूपी निकाय चुनाव की बात करें तो पल पल की अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित बुलंदशहर से हमारे साथ हैं। सुमित, क्या स्थिति है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अनुज भैया भी लाइव करा रहा हूँ। और अब 9 बजे के बाद यहाँ मतगणना शुरू की हो गई है और तमाम कर्मचारी अपने टेबलों पर पहुंचा दिए गए हैं। तो परेशानी सुबह 6 बजे कर्मचारी यहाँ पर आ गए थे, लेकिन अब सभी लोग जो कर्मचारी हैं सब अपने टेबलों पर पहुंच गए। मतगणना यहाँ पर शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं 17 नगर निकाय हैं यहाँ पर, जहाँ 9 नगर पालिका और 8 नगर पंचायतों पर जो आज मतगणना हो रही है। वहीं 4 जगह 4 तहसीलों पर ये मतगणना शुरू की गई है, जहाँ श्याना, शिकारपुर और सिकंदराबाद और बुलंदशहर, यहाँ 4 जगह मतगणना की जा रही है। जी साहिल। चलिए सुमित, बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी सुनील गौतम गाजियाबाद से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, गाजियाबाद की स्थिति की जिस तरीके से हम बात कर रहे थे और जिस तरीके के रुझान भी निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या कुछ परिवर्तन यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है या अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है? जी बिल्कुल साहिल, गाजियाबाद में करीबन 8 बजे जो है मतगणना वो आज शुरू होनी थी, पर लेकिन प्रशासन की वजह से कुछ जो उसमें लेट लतीफ जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही रही, जिसमें कि करीब जो मतगणना थी वो जो पेटियां थी या ईवीएम थी वो अपनी समय पर नहीं पहुंच पाई और करीबन 9 पौने 9 बजे करीब जो है मतगणना स्थल पर अधिकारियों जो है उन्हें लेकर पहुंचे। करीब 9 बजे जो है मतगणना स्टार्ट हुई। अभी पहला राउंड अभी चल रहा है। ऐसे में नतीजा है कि आप देखेंगे अब तक के रुझान में हम भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी की थी, संकल्प पत्र, उसमें हमने लगभग सभी चीज़ों को मैंने धरातल उतारने की कोशिश की। इसलिए जनता हमारे साथ है और आगे भी रहेगी, क्योंकि वो दिल्ली की सरकार बना रखी, उत्तर प्रदेश की सरकार बना रखी, इसलिए निकाय सरकार भी जो लोकल सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार भी बनाकर जनता हमें पूर्ण बहुमत देगी और देखेगा हर जगह होगा, परिणाम अच्छे आएंगे। इसके साथ ही अखिलेश तो जैसे कहा जाता ना कि जैसे जिसके समय में होता रहा है, जैसे लोगों ने पिछले सरकारों में किस तरीके से जनता के साथ धोखा किया, किस तरीके से, तो उनको लगता है कि ऐसे हमारे समय में जो होता रहा ऐसे इस समय भी होता रहा।
चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है और चुनाव आयोग एक उस पर विश्वास करके आगे लोग बढ़े। वही चुनाव आयोग हैं जिनकी 4 बार सरकारें दी हैं, 5-5 बार। तो ऐसा नहीं कहा जाता, जब 5 बार सरकार थी तब तो नहीं कहे ट्वीट करके इस तरीके का होना चाहिए। हम कह रहे हैं आज के दिन में विपक्ष में है तो अब कुछ भी कह सकते हैं। और जिसे जिनके लिए जनता का मोह भंग हो चुका हो, जिससे 5-5 बार सरकार रही हो, 5 बार आप पिछड़ों के नेता न बन पाए हो, 5 बार रहे उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए हम काम न कर पाए हों और बिना भेदभाव के सबको न जोड़ पाए हों, तो ये सब इसके वजह से जनता है। और आज के दिन में अब क्या बोलेंगे, उनके पास तो कोई अखाड़े का पहलवान है नहीं, सब भाड़े के पहलवान आ गए, जिसकी वजह से उनका सब वो भाड़े के पहलवान क्या बोल देंगे, क्या करेंगे, क्या कैसा करेंगे, उनको पहले संभालें, चुनाव आयोग को छोड़ दें। इसके साथ ही क्या कुछ लगता है, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच टफ फाइट चल रही है? देखिए वहाँ परिणाम बदलेंगे, अभी इंतजार करिए, अभी 12 बजे के बाद तक देखिएगा, रुझान आ जाएगा और निश्चित रूप से वहाँ हम लोग एक विशेष व्यवस्था परिवर्तन के साथ हम लोग कर्नाटक में आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से वहाँ के जनता के साथ हम रहेंगे और जो हम लोगों ने काम किया उसके वजह से कर्नाटक में भी हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही जो शुरुआती रुझान है उसमें ये देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है, तो क्या ऐसा भी रुझान आ रहा है कि जेडीएस कहीं इसमें बीच में बाजी ना मान ले? देखिए अभी ये एक तरीके का अब शुरुआती है, अभी तो दोपहर 2 बजे के बाद देखिएगा क्या होगा, चूँकि चुनाव में एरिया वाइज होता, किसी एरिया में किसी ज़्यादा होता, किसी में कम होता और हम लोग भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में रहती है और हर क्षेत्रों में हर जाति हर धर्म में है, तो इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और परिणाम बदलेंगे। देश भर से वहीं कांग्रेस की ढोल नगारों के साथ सुबह से जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं वो हवन पूजन कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने तो कहीं ना कहीं पहले ही ये चीज़ स्वीकार कर ली है कि वो जीत चुके हैं। देखिए वो कुछ भी अपने वोटरों अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए कुछ भी करने, हम लोग अपने कर्म पर विश्वास करते हैं और अपने मिशन पर विश्वास। हम लोग धीरे धीरे जनता के साथ जो कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो, निर्बल सबल हो जाए, उसके लिए हमको काम करते हैं। और ये आखिर जो विरोध करते थे हवन पूजन का, खुद हवन पूजन पर आ गए हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, उन्होंने हमारी उस मिशन को स्वीकार किया। और एक आखिरी सवाल रहेगा, जेडीएस रिजल्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा, एग्जिट पोल शो कर रहे हैं कि 2 नेशनल पार्टियां बड़ा स्कोर कर रही हैं और 32 से 32 सीटों के साथ जेडीएस मतलब वो आगे बढ़ेंगे और जेडीएस एक छोटी पार्टी है, तो हमारी तो इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अयोध्या के अभिराम दास वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। निर्दलीय प्रत्याशी सुल्तान अंसारी 442 वोट से जीते हैं। तो कानपुर नगर निगम में बीजेपी की मेयर प्रत्याशी आगे है, बीजेपी की प्रमिला पांडे आगे चल रही हैं। तो नगर निगम वार्ड में 21 वार्डों में बीजेपी आगे है। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है चुनावों को लेकर और लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए है कई जगहों पर, आने वाले जो रुझान हैं और आने वाले समय में ये जो बढ़त है वो बरकरार रहेगी। जी बिल्कुल साहिल गाजियाबाद की बात करूं तो गाजियाबाद में जो है मतगणना आज मतगणना है 9 नगर निकायों की, जिसमें 1 नगर निगम और 4 नगर पंचायत और 4 उसमें वो हैं। पर लेकिन यहाँ पर आज देखा जाए तो 8 बजे जो है मतगणना शुरुआत होनी थी, पर लेकिन उसमें लेट होने के कारण 9 बजे जो है यहाँ मतगणना शुरू हुई। अभी पहला राउंड चल रहा है जिसमें करीब बीजेपी जो है बढ़ोतरी में आगे दिखाई दे रही है। ऐसे में जो दूसरा राउंड होगा तो उसमें भी कुछ बढ़ोतरियां नजर आएंगी, पर लेकिन अभी जो है बीजेपी यहाँ से आगे बढ़ रही है। वहीं पार्षदों की बात करें 100 वार्ड हैं गाजियाबाद में नगर निगम के, उन पर भी जो है फिलहाल स्टार्ट है, पहला राउंड है उनका भी, जो ईवीएम और जो बैलेट पेपर से जिनका होना है वो भी यहाँ पर जो पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल सुनील, और आने वाले समय में और भी ज्यादा पिक्चर यहां पर क्लियर होती हुई नजर आएगी। नरेश तोमर हमारे सहयोगी बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ जुड़ गए हैं।
नरेश, क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही थी और बात की जाए तो निकाय चुनाव में कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त भी बनाए हुए हैं, लेकिन कर्नाटक में जो स्थितियां हैं वो काफी ज्यादा अलग नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव है, कहीं न कहीं जो योगी सरकार का इफेक्ट वहाँ पे जरूर पड़ा है, और जो नगर निकाय चुनाव में जो है वहाँ योगी सरकार का इफेक्ट पड़ने के कारण वहाँ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं कहीं न कहीं नगर निकाय चुनाव में। नरेश वापस लौटूंगा आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो कर्नाटक के रुझानों के बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, ऐसा दावा पवन खेड़ा ने किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हम जिन मुद्दों पर लड़े उनकी जीत हुई, तो हमारी 5 गारंटियों ने काम किया है। ये तमाम बातें पवन खेड़ा ने कही। तो जिस तरीके के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, उसके बाद पवन खेड़ा ने बयान दिया है। कर्नाटक के रुझानों के बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, ऐसा पवन खेड़ा का कहना है। तो नरेश तोमर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश, लगातार जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है कर्नाटक में, दूसरी तरफ यूपी निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कई जगहों पर बढ़त बनाई हुई है। क्या स्थिति है बीजेपी मुख्यालय में? देखिए, अभी बीजेपी मुख्यालय में है। यहाँ पे अभी जो है जो बीजेपी के प्रवक्ता है, नेता है, वो जरूर यहाँ पहुंचे हैं। जो प्रवक्ता है वो टीवी चैनल के सामने है, और जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो अंदर एक मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग में तय होगा कि कर्नाटक चुनाव में जो है किस तरह मैंडेट पाया जाए, किस तरह किसको जो निर्दलीय वहाँ पे कर्नाटक में जो विधानसभा में जो चुनाव लड़े थे उनसे भी जो है वे टच में है। तो कहीं ना कहीं एक पूरी रणनीति यहाँ पे तैयार की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस की प्रियंका गांधी है, अपनी माता सोनिया गांधी के साथ में वो शिमला पहुंची है हनुमान मंदिर में पूजा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पूजा का दौर भी शुरू हो गया है, रणनीति का भी दौर शुरू हो गया है। वहीं टीएमसी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि जिस तरह जो है वहाँ पे बीजेपी है वो एक राक्षसी पार्टी है, उस राक्षसी पार्टी को जो है बिल्कुल भी हमें मैंडेट नहीं देना। अपने सभी आगाह किया है कि वो बिल्कुल भी जो है बीजेपी के टच में न रहे। हमको जो है बीजेपी के साथ में बिल्कुल साथ मिलकर सरकार नहीं बनानी है कर्नाटक में। जी साहिल। नरेश, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से रुझान तो कांग्रेस को बहुमत से आगे दिखा रहे हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। देखिए, आपने इससे पहले बहुत सारे चुनाव में देखा, ये तो अभी जो है 12वें राउंड के बाद में मालूम हो पाएगा कि आखिर क्या सिचुएशन है। अभी 224 जो विधानसभा है जिस पर मतगणना शुरू हो रही है उनके सबके लगभग रुझान आने शुरू हो गए हैं, लेकिन 12वें राउंड के बाद में पता लगेगा। अभी रणनीति का दौर शुरू है, अभी पूजा पाठ का दौर शुरू है। वहीं जो है बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है कर्नाटक में वो भी हनुमान मंदिर पहुंचे थे, लेकिन अभी आने वाले समय में ये पता लगेगा किसकी सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं आश्वस्त है हमारी सरकार जो है जरूर बनेगी कर्नाटक में, क्योंकि वो अगर आपको साउथ के राज्यों की बात करेंगे तो साउथ के राज्य में जब भी बीजेपी की एंट्री हो सकती है 2024 के चुनाव में, जब कर्नाटक पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जी साहिल। चलिए नरेश, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी सचिन वाराणसी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, क्या स्थितियों में किसी तरह का कोई बदलाव देखने को मिल रहा है? लगातार जो मतगणना की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है, और जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे यूपी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। वाराणसी में क्या स्थिति? बिल्कुल साहिल, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बना रही है उसी हिसाब से आज वाराणसी में भी अशोक तिवारी जो बढ़त की ओर है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने चाहे यहाँ विधानसभा हो, जो आठों के आठों विधानसभा पर अपना परचम लहराया था, कई निकाय चुनाव में भी ऐसा माना जा रहा है, ऐसा अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। लेकिन जिस हिसाब से जो तैयारियां थी उस हिसाब से जो लोगों को रुझाया गया था वही देखा जा रहा है कि आखिर में जो भारतीय जनता पार्टी है, अशोक तिवारी है, अपनी जो बढ़त इस समय बना रहे। कहीं ना कहीं जो दूसरे नंबर पर कांग्रेस भी थी कुछ देर पहले, तीसरे नंबर पर सपा थी। तो जरूर ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है रुझान जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में गिरता हुआ। सचिन वापस लौटूंगा आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। इलेक्शन कमीशन में 140 सीटों के रुझान
सामने आ गए हैं। तो बीजेपी 45, कांग्रेस 74, जेडीएस 16 और अन्य को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो बीजेपी को 37% और कांग्रेस का 44% वोट निकलकर सामने आया है। तो 140 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। बीजेपी को 45, कांग्रेस को 74, जेडीएस को 16 और अन्य को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कर्नाटक की सीधी तस्वीरें, जहां पर तमाम जो मंत्री हैं वो अब मंदिरों का रुख करने लगे हैं। भगवान के दर पर ये तमाम नेता पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तक के रुझानों की अगर बात करें तो कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत के पार यहां पर दिखाया जा रहा है। तो कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल। दूसरी तरफ तमाम नेता, तमाम मंत्री भगवान के दर पर माथा टेकने पहुंच रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो कर्नाटक में रुझानों की बात करें तो कांग्रेस को बहुमत के पार दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि रुझानों से फर्क नहीं पड़ता है, आने वाले समय में स्थितियां और ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आएंगी और भारतीय जनता पार्टी ही कर्नाटक में सरकार बनाएगी। तो यूपी निकाय चुनाव के मद्देनजर भी लगातार पल पल की अपडेट्स जनतंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है और निकाय चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। सचिन हमारे सहयोगी वाराणसी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में ही स्थितियां क्लियर हो पाएंगी क्योंकि अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। और जिस तरीके से रुझान लेकिन निकलकर सामने आ रहे हैं, सपा को एक बड़ा झटका लगा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की खबर है। बिल्कुल साहिल, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी जितनी पार्टियां थी उन्होंने अपनी अपनी एड़ी चोटी लगाई थी वाराणसी के निकाय चुनाव में। जो शीर्ष नेतृत्व के लोग थे वो भी वाराणसी नगर निकाय चुनाव में पहुंचे थे प्रचार प्रसार के लिए। तो कहीं ना कहीं जो जनसभा थी वो भी कहीं ना कहीं जाकर के लोगों ने जो लोगों से मिले और डोर टू डोर जाकर के भी लोगों से मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं वो दिखता नजर आ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त की ओर बढ़ रही है। तो माना यही जा रहा था कि टक्कर पूरी पार्टियों में थी लगभग, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी हो। लगातार जो है, चाहे आम आदमी पार्टी का भी अगर हम चर्चा कर ले तो कोई वो नहीं, क्योंकि लगातार जो है आम आदमी पार्टी ने भी अपनी जो शारदा टंडन जो यहाँ के प्रत्याशी थे उनको भी उतारा था। तो देखना भी होगा कि आने वाले टाइम में 12-1 बजे के बीच में क्या निर्णय जो होता है लोगों के बीच में होगा। जनता ने जो अपना जो मत दिया है वो किसके पाले में जाते हुए दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये देखना भी बड़ा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर एक गढ़ रहा है इस समय वाराणसी में, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद भी हैं। तो कहीं ना कहीं जाके कितना रुझान जाता है किसके पाले में, ये देखना भी कुछ देर बाद होगा, 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, क्योंकि तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि आखिर में किसके पाले में जाते हैं ये मेयर की जो कुर्सी है, चाहे पार्षद कितने में हो जाते हैं। तो साहिल ये देखना कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। साहिल बिल्कुल सचिन, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है तस्वीर और ज़्यादा साफ होती हुई नजर आएगी। सुनील गौतम गाजियाबाद से लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, जिस तरीके के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, 2024 के लिए सेमीफाइनल के तौर पर निकाय चुनाव को देखा जा रहा था और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है, क्योंकि 2024 की जो बिसात है उसकी जो रणनीति है वो निकाय चुनाव से होकर ही गुजरती है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, मजबूती यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, बढ़त बनाई हुई है और लगातार ये बढ़त काफी समय से बरकरार है। हालांकि अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा, काफी जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो काफी समय से भारतीय जनता पार्टी ने कई जगहों पर बढ़त बनाए हुए है।
जी बिल्कुल। साहिल, आपको बता दूं कि गाजियाबाद में करीब 25 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की का जो सीट, मेयर की सीट पर जो कब्जा था, वो अभी जो फिलहाल है वो अभी भी बरकरार है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में समाजवादी जो गठबंधन है आरएलडी और आजाद समाज पार्टी का, वो फिलहाल जो है टक्कर देता नजर आ रहा है। ऐसे में पहला राउंड जो है वो अभी फिलहाल चल रहा है, उसमें बीजेपी की बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो करीबन यूपी में काफी सीटों से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार बढ़त मिलती नजर आ रही है। पर लेकिन जो टक्कर की बात देखी जाए तो जो टक्कर है वो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन प्रत्याशी है वो पूनम यादव, वो पूरी टक्कर जो है देती नजर आएंगी। जी सुनील, वहीं अगर बात की जाए रुझानों की, तो समाजवादी पार्टी को एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आई है रुझानों में। और ऐसे में अगर बात की जाए तो बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से प्रचार प्रसार में जुटी हुई थी और जिस तरीके से तमाम दावे यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से किए जा रहे थे, रुझानों में तो उसका बिल्कुल ही उलट होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल साहिल, जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में समाजवादी की सीटों पर कैसा जो रुझान है वो जैसे आ रहे हैं। पर लेकिन गाजियाबाद की बात करूं तो गाजियाबाद में जिस प्रकार से जो बसपा से जो कैंडिडेट जो टूटा हुआ था, जो एससी वोटर है, वो तमाम पूरी तरह से एक तरफा जो है वोट जो है पूनम यादव की तरफ पड़ा था। पर लेकिन ठीक है सुनील, वापस लौटूंगा। इस बीच बड़ी खबर निकलकर चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार कर्नाटक में जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, रुझानों की बात करें तो कांग्रेस को बहुमत से ज्यादा सीटें मिलती हुई यहां पर दिखाई जा रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी बैठक भी यहां पर कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक के रुझानों पर कांग्रेस की नजर बनी हुई है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ी बैठक यहां पर कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस की नजर लगातार कर्नाटक के रुझानों पर बनी हुई है। तो रुझानों के बीच बीजेपी नेता सदानंद गौड़ा का बयान सामने आया है। बड़ी खबर, हर चरण में कड़ी लड़ाई, 3-4 राउंड के बाद स्थितियां स्पष्ट होंगी, ऐसा उनका कहना है। तो सदानंद गौड़ा का साफ तौर पर कहना है कि विपक्षी दलों से हाथ ना मिलाए। जेडीएस और कांग्रेस ने हाथ मिला लिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी कोई भी फैसला देना जल्दबाजी होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार अब नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। वहीं बस्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरैया नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर सपा प्रत्याशी। सहारनपुर की बात करें तो नुकुड़ नगर पालिका के निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। वार्ड नंबर 21 से निर्दलीय प्रत्याशी दिलशाद कुरैशी की जीत हुई है। तो बस्ती हरैया नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर सपा प्रत्याशी की जीत हुई है। बड़ी खबर, सहारनपुर की बात करें, नकुड़ नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। वार्ड नंबर 21 से निर्दलीय प्रत्याशी दिलशाद कुरैशी ने जीत दर्ज की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आगे भी पल पल की अपडेट्स, चाहे वो कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर हो या फिर यूपी में निकाय चुनाव के मद्देनजर, जनतंत्र टीवी आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी।